महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो आज भी स्मरणीय हैं। महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लगभग 5200 साल पहले लड़ा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में दिया गया एक श्राप आज भी महिलाओं पर चल रहा है? क्या आप जानते हैं कि वह श्राप क्या है और किसके द्वारा किसको दिया गया था? महाभारत में एक प्रसंग मिलता है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि माता कुंती को अपने ही पुत्र यानी युधिष्ठिर से श्राप मिला था। ऐसा भी माना जाता है कि इस श्राप का प्रभाव आज भी महिलाओं में देखने को मिलता है, जिस कारण वह किसी भी बात को अपने पेट में छिपाकर नहीं रख पाती हैं। आइए जानते हैं इस श्राप से जुड़ी एक कथा। दिया था ये श्राप पौराणिक कथा के अनुसार, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और कर्ण की युद्ध में मौत हो गई, तब माता कुंती कर्ण के शव को गोद में लेकर रो रही थीं। ये देखकर पांडव हैरान हो गए और युधिष्ठिर से पूछा कि आप शत्रु की मृत्यु पर आंसू क्यों बहा रही हैं? तब कुंती ने बताया कि कर्ण उनका सबसे बड़ा पुत्र था। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और कर्ण की युद्ध में मौत हो गई, तब माता कुंती कर्ण के शव को गोद में लेकर रो रही थीं। ये देखकर पांडव हैरान हो गए और युधिष्ठिर से पूछा कि आप शत्रु की मृत्यु पर आंसू क्यों बहा रही हैं? तब कुंती ने बताया कि कर्ण उनका सबसे बड़ा पुत्र था। ये सत्य सुनकर युधिष्ठिर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी माता कुंती को श्राप दे दिया। युधिष्ठिर ने श्राप देते हुए कहा कि अब से कोई भी स्त्री अपने पेट में कोई बात नहीं छिपा पाएगी। ऐसा माना जाता है कि तब से यह श्राप आज भी महिलाओं पर काम कर रहा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार 18 दिनों तक चलने वाले भीषण महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों दोनों ही पक्ष के बहुत से परिजन मारे गए थे, जिनका तर्पण एक साथ करना संभव नहीं था। इसके लिए कौरव एवं पांडव पक्ष के लोग एक एक करके अपने मृत परिजनों और संबंधियों का तर्पण करने लगे। इसके बाद जब मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने की बारी आई, तो इसके लिए पांडव अपनी माता कुंती के साथ गंगा तट पर 1 महीने तक रहे। किसी ने नहीं किया कर्ण का तर्पण। 1 महीने के बाद सबका तर्पण हो गया, लेकिन कर्ण का तर्पण किसी ने नहीं किया। माता कुंती को पता था कि कर्ण उनका पुत्र है, लेकिन किसी पांडव को यह नहीं पता था कि कर्ण उनका ही भाई है, क्योंकि कुंती ने किसी को इस बारे में नहीं बताया था। कुंती ने युधिष्ठिर से कर्ण का तर्पण करने को कहा, लेकिन युधिष्ठिर ने कर्ण का तर्पण नहीं किया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और माता कुंती को ये कहते हुए कर्ण का तर्पण करने के लिए मना कर दिया कि वह न तो हमारा कोई परिजन था और न ही रिश्तेदार। माता कुंती ने छिपाए रखा सत्य ये सुनकर माता कुंती व्याकुल हो उठी, क्योंकि वह चाहती थी कि पांडवों द्वारा कर्ण का भी तर्पण हो, क्योंकि कर्ण पांडवों का भाई था। लेकिन वह इस सत्य को 5 पुत्रों को बताने से डरती थी। श्री कृष्ण ने माता कुंती को कहा कि अब अपने पुत्रों को कर्ण का सत्य बता दें। श्री कृष्ण के कहने पर माता कुंती ने पांडवों को बता दिया कि कर्ण पांडवों का भाई और माता कुंती का पुत्र। ये सुन युधिष्ठिर क्रोधित हो उठे और उन्होंने माता कुंती को श्राप देते हुए कहा कि आज से कभी स्त्री जाति अपने पेट में कोई भी बात छुपा नहीं पाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को शांत किया और कहा कि माता कुंती गंगा जल के समान पवित्र हैं और जो हुआ वह समय की लीला थी। ये सुन युधिष्ठिर का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपने माता से क्षमा मांगते हुए कर्ण का तर्पण पूरे विधि विधान से किया। कैसे हुआ था कर्ण का जन्म? कर्ण के जन्म को लेकर महाभारत ग्रंथ में एक रोचक कथा मिलती है, जिसके अनुसार एक बार कुंती की सेवा से ऋषि दुर्वासा अति प्रसन्न होते हैं। तब वे कुंती को एक मंत्र के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस मंत्र के जाप द्वारा तुम जिस भी देवता का आह्वान करोगी, तुम्हें उस देवपुत्र की प्राप्ति हो जाएगी।
तब कुंती के मन में इस मंत्र से सूर्य देवता का आवाहन किया और तब सूर्य देव के आशीर्वाद से उन्हें कवच कुंडल धारी कर्ण की प्राप्ति हुई। लेकिन विवाह के पहले जन्म देने के कारण समाज के डर से कुंती ने इस बालक को त्यागना पड़ा और कुंती कर्ण को एक संदूक में रखकर नदी में बहा दिया था।